सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल्ड रोटी। ईद स्पेशल की तीसरी वीडियो लेके मैं हाजिर हो गई हूँ। ये वाली रेसिपी बहुत मज़े की है और ये वाला डिज़र्ट जो है ना मुझसे बहुत दफ़ा ख़राब हुआ है। इसकी फेलियर की जो वीडियो है ना वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे डिज़र्ट बहुत अच्छा बना है। आज मैं बना रही हूँ नो बेक बिस्किट केक। हम देर नहीं करते और इसको ना बनाना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले ले लिए 400 ग्राम डाइजेस्टिव बिस्किट्स। वे बिस्किट वो वाले होने चाहिए जो थोड़े मोटे और थोड़े सख्त हों, और इस बार हमने ना इसको छोटा छोटा तोड़ना है। लास्ट टाइम मैंने रफली बस मोटे मोटे तोड़ दिए थे कि खुद ही हो जाएगा, नहीं हमने इसको छोटा छोटा तोड़ के एक बड़े प्याले में डाल देना है। उसके बाद एक पैन में ले लेनी आधा कप चीनी, उसमें 1/4 कप कोको पाउडर और आधा कप पानी। ये डाल के ना हमने अपने पैन को आग पे रख देना है और मीडियम लो पे इसको कुक करना है। और इसमें जाना है 1/3 कप ऑफ बटर। मक्खन 1/3 कप इसमें जाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो यही मक्खन है जो कि जम के सॉलिडिफाई हो जाएगा और आपका केक बेहतरीन तैयार होगा। तो इसको हमने इसमें डाल के मेल्ट कर लिया। और ये जो हमारा सिरप है ना, चॉकलेट सिरप, इसको हमने कोई 6-7 मिनट तक मीडियम लो पे सिमर करना है, कुक करना है। तो जी इसको कुक करने के बाद इसको रख देना है साइड पे ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म है। अभी गरम अगर हमने बिस्किट्स में डाल दिया इसको तो हलवा हो जाएगा। अच्छा, जब तक वो ठंडा हो रहा है तो मैंने यहाँ पे एक ना जुगाड़ लगाया। मैंने ले लिया एक पतीला, क्योंकि मेरे पास राउंड पैन नहीं था और अगर मैं पैन खरीदती तो मुझे सेम प्राइस पे मिलता या शायद इससे भी ज़्यादा मिलता और वो मैंने दोबारा कभी यूज़ ना करती। तो मैंने ना पैन लिया, आपके घर में भी पैन होंगे, और मैंने सोचा कि भाई इसमें केक को हमने जमाना है। वो कैसे मैं बताती हूँ। अब जबकि मेरा जो चॉकलेट सिरप है वो ठंडा हो गया था तो मैंने उसको डाल दिया अपने बिस्किट्स के अंदर और मैंने बड़ा पेशेंटली टाइम लेके पोले हाथों से इसको मैंने मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से। मेक श्योर करना है कि जो आपके बिस्किट ना टूटें और सारा सिरप जो है वो अच्छे से बिस्किट कोट कर लें। तो बहुत हल्के हाथों से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। और जो हमारी पतीली थी ना उसको मैंने बहुत अच्छे से पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया, क्योंकि हमने इसको केक को निकालना भी है बाहर, हमने अंदर ही नहीं बिठा के रखना। तो मैंने पार्चमेंट पेपर से इसको कवर किया और फिर इस सारे बिस्किट के मिक्सचर को इसके अंदर डाला। अब ये पतीला यूज करने का फायदा मुझे ये हुआ कि शेप तो मुझे राउंड ही मिली, जो मुझे शेप चाहिए थी मुझे शेप वही मिली। और पतीला मैं मजीद कामों के लिए यूज कर सकती हूँ। कभी चाय बना ली, चाय नहीं बना रही तो केक जमा लिया और मेरा ख्याल है इसमें बेकिंग भी हो सकती है। तो भाई वो चीज लो जो मल्टीपर्पज हो, जो कि एक चीज हो और उसके कोई 10 यूजेस निकल आए। अच्छा जी, इसको डालने के बाद मैंने इसको बड़े अच्छे से फ्लैट आउट किया। मेक श्योर किया कि इसमें गैप्स ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था उसमें गैप्स रह गए तो बड़े बुरे लगते हैं। तो जी इसको अच्छे से प्रेस किया हाथों से, पहले स्पैचुला से किया, फिर मैंने दूसरा पार्चमेंट पेपर रख के हाथों से अच्छे से इसको मैंने फ्लैट किया। उसके बाद मैंने इसको ना फ्रीजर में कुछ 10-15 मिनट के लिए रख दिया ताकि मीनवाइल मैं चॉकलेट गनाश बनाऊं। अब वो बनाने के लिए मैंने चॉकलेट का पैकेट खोला तो ये देख के मैं हैरान ही रह गई कि इस बार चॉकलेट के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि एक टुकड़ी जो है वो 20 ग्राम की है। तो मैं तो भाई हैरान ही हो गई, मेरा काम आसान हो गया। तो मैंने खैर 100 ग्राम चॉकलेट मुझे चाहिए थी, तो मैंने इसमें से 5 टुकड़ियां निकाली और उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। और मीनवाइल मैंने 100 ग्राम ही क्रीम को गर्म किया, सिमर पे किया और इस चॉकलेट के ऊपर मैंने क्रीम डाल दी, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और फिर जिसको मिक्सी किया और अच्छे से गनाश हमारी तैयार हो गई। पहले तो लगता है कि नहीं होगी, लेकिन हो जाती है इवेंचुअली। जब अच्छे से गनाश तैयार हो गई तो हमने जी इसको अपने केक के ऊपर डाल दिया, जो कि अभी थोड़ा सा फ्रोजन हो गया था क्योंकि मैंने इसको फ्रीजर में रखा था। अब जी इसको बस अच्छे से ऊपर डालना है, इवन आउट करना है चम्मच से, और वैसे भी थोड़ा पैन को शेक देंगे और फिर इसको हमने रख देना है फ्रिज में ओवरनाइट। ये जितनी देर फ्रिज में पड़ा रहेगा ये उतना अच्छा होगा। इसको मैंने फ्रिज में रखा, दूसरे दिन इसको मैंने निकाला। अब पैन से निकालने के लिए मेरे 2 हाथ काफ़ी नहीं थे, तो मैंने साथ अम्मी को बुलाया कि अम्मी के इस देगची को पकड़ें। उन्होंने पकड़ा और मैंने इस केक को बाहर निकाला, जो कि बहुत ईजिली बाहर निकला है पार्चमेंट पेपर की वजह से। पार्चमेंट पेपर रिमूव किया। अब मसला ये था कि इस केक को मैं यहाँ से निकालूँ कैसे। तो जी जो चावलों वाला चम्मच होता है स्पैचुला, वो हमने नीचे डाला और इसको प्लेट में ट्रांसफर कर दिया। साइड से दिखने में भी ये बहुत अजीब सा है, लेकिन इट्स ओके। मेरा ख्याल है अगर आप इसको नट्स के साथ कवर कर दोगे या निकालने के बाद इसके ऊपर आप दोबारा से गनाश डाल दो तो ये भी छुप जाए लगा, लेकिन मुझे जरूरत फील नहीं हुई। तो मैंने इसी तरह से इसको काटा और जी हमने जब इसको निकाला तो मेरा तो दिल ही गार्डन हो गया रिजल्ट देख के कि बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था और गनाश के ऊपर थिक लेयर दिखने में भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा है। उसके बाद जी आप जैसे मर्जी इसको डेकोरेट करो और जी इसको आपने ईद पे सर्व करना है। ये मेरी तीसरी रेसिपी थी जो कि मैं लेके आई हूँ। आपने इन तीनों रेसिपीज में से कोई एक जरूर बनानी है, उसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे दिखानी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।